जे स्पोर्ट्स या संघाचा. नेहमीच आपल्या गोलंदाजीमुळे संतोष यांना ओळखलं जातं आणि एज मॅटर नाही करत. तुमचा गेम प्ले मॅटर करतो आणि तीच ओळख संतोष यांनी टिकवलेली आहे. गेल्या कित्येक दशकांपासून जे स्पोर्ट्स या संघासाठी नेहमीच भरवशाचे गोलंदाज म्हणून संतोष यांना पाहिलं जातं. तोच भरवसा या महत्त्वपूर्ण सामन्यामध्ये टिकवतील का ते आपण पाहणार आहोत. कारण या अगोदर गिरीश बोहरा यांनी उत्तम सुरुवात या डावाची दिलेली आहे. पहिले षटक हाताळताना. तर ती सुरुवात कॅरी फॉरवर्ड करण्यासाठी संतोष येत आहेत. स्ट्रायकर साइडला अमेय आहेत. अमेयच्या वतीने कॉन्ट्रिब्युशन मिळालंय आतापर्यंत फक्त 2 धावांचं आणि संतोष यांचं कॉन्ट्रिब्युशन राहिलेलं आहे पहिल्या षटकामध्ये 7 धावांचं. दोन्ही फलंदाजांनी थोडासा वेळ स्वतःला दिलेला आहे. पण पाहूया पुढच्या 4 षटकांमध्ये बदल घडेल का? बदल घडवावे लागतील. परफेक्ट पिकअप स्ट्रोक. आपला फटका 440 व्होल्टचा झटका. बॉल जातोय मिड विकेट सीमेच्या पार. इलेक्ट्रिफाइंग सिक्सर. आहे 15 रन्स ऑन बोर्ड विथआउट लॉस. काय सुरुवात या षटकाची केली आहे अमेयने. म्हणजे मागच्या षटकामध्ये संयम का बाळगला त्याचं प्रमाण ते देत आहेत. पण तितकीच हुशारी संतोष यांच्याकडे आहे. गणेश जाधव कॅच कंप्लीटच करणार होते, पण त्यांनी जज केलं नाही बॉलला. तर त्याचमुळे जजमेंट चुकलं, कॅच सुटला, बॉल सीमारेषच्या पार, 1 टू काफेवर चौकार. थँक यू. यालाच मला टॅक्टिक्स म्हणतात. काय फॅन्टास्टिक गेम प्ले संतोष यांच्याकडून पाहायला मिळाला. पूर्णपणे त्यांनी सापळ्यामध्ये अडकवलं होतं फलंदाजाला. क्रॉस बॅटेड खेळले, एलिव्हेशन नाही मिळत. बॉल पोहोचतोय डीपमध्ये. गणेश येतील बॉलवर. यावेळेस कुठली चूक नाही होत. बॉल कलेक्ट करून थ्रो होईल परफेक्ट स्ट्रायकर्स एंडला. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण झालेली आहे. धावसंख्या पोहोचते 20 वर. मिस्टेक करून नाही चालत. कारण जर मिस्टेक केली तर मग प्रतिस्पर्धी संघ ओव्हरटेक करून तुम्हाला मागे टाकेल. म्हणूनच मिस्टेक करून नाही चालत. पण असू द्या, पण मिस्टेकला रिपेअर सुद्धा करता आलं पाहिजे आणि तो कालावधी आहे जे स्पोर्ट्सच्या संघाकडे. स्ट्रायकर साइडला संतोष ज्यांनी सुरुवातच त्यांच्या डावाची चौकारानं केली होती. चांगली धावसंख्या, विकेट वाचवून अमू फ्रेंड्स 11चा खेळ. 20 धावा. बॉल हवेत आहे. पुन्हा एकदा संधी आहे. क्षेत्ररक्षक तैनात दी स्क्वेअर लेगला. पुन्हा एकदा चूक झाली. एका षटकात 2 मोके गोलंदाज संतोष यांनी बनवले होते आणि दोन्हीही सोपे चल होते. आणि एकदा मिस्टेक झाली समजून घेऊ शकतो, पण एका षटकात दोनदा अनएक्सेप्टेबल. कॅच ड्रॉप झाले. दोन्ही फलंदाजांना याच षटकामध्ये एक-एकदा जीवदान मिळालेलं आहे. आणि दरम्यान धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजेच 22. आदरणीय एडवर्ड म्युनिस आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. आदरणीय एडवर्ड म्युनिस आणि पूर्ण जम्बो ग्रुप आपण कृपया थोड्या वेळासाठी का होईना व्यासपीठावर येऊन बसायचं. जम्बो ग्रुप चला या प्लीज. अपील अँड गिवन एल-बी-डब्ल्यू. संतोषला परतावं लागते आणि संतोषला मिळते विकेट. संतोषने मिळवलाय संतोषचा विकेट. 22 धावा, एक फलंदाज बाद. थँक यू. जम्बो ग्रुप आपण कुठे आहात? मला दिसत नाही. हात वर करा जम्बो ग्रुप. जम्बो ग्रुप कुठे आहात? जम्बो ग्रुपच्या वतीने आम्हाला मॅन ऑफ द मॅचसाठी सर्व ट्रॉफीज तसेच स्पोर्ट्स शूज, बॅच आणि स्पोर्ट्स सायकल या सर्व गोष्टी उपलब्ध झालेल्या आहेत आणि त्या जम्बो ग्रुपमध्ये आहेत अजमल शेख, सिल्वेस्टर न्यूनिस, संजय, फ्रँक, एडवर्ड, एरॉन.
या सर्व मान्यवरांना निवेदन आहे, की कृपया आपण व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. तसेच सुनील नुनीस आणि लिओन डिसोझा. चला सर्वांनी यायचंय. आपण जे सहकार्य केलंय ते खरंच लक्षणीय आहे. धन्यवाद आपल्या या सहकार्याबद्दल. तर 2 षटकांचा खेळ संपलेला आहे आणि 2 षटक समाप्तीनंतर धावसंख्या 23 झाले. 23 रन्स ऑन बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट. अमू फ्रेंड्स 11 23 धावा. एक फलंदाज बाद. चला जास्त वेळ घेऊ नका. चला विकी, आपण ओव्हर व्यवस्थित राखा जेणेकरून आजचं वेळापत्रक पूर्ण होईल. सिद्धिविनायक बॉयज कुठेच जायचं नाहीये. यानंतर पुढचा सामना तुमचाच आहे. सिद्धिविनायक बॉयज व्हर्सेस या सामन्यातील जिंकलेले संघ पुढच्या सामन्यात खेळताना पाहायला मिळतील. आपण फर्स्ट हाफ क्लिअर करणार आहोत. तशी सूचना आपण दिलेली आहे. तर तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाज कोणता येईल त्यासाठी थोडी चर्चा तर चालू आहे. पण चर्चेनंतर नाव कोणाचं पुढे येते ते आपण पाहूया. आणि नाव पुढे येते मुन्ना तिसऱ्या षटकासाठी येतील. थर्ड ओव्हरसाठी मुन्ना बॉलिंग ट्रॅकवर पाहायला मिळतील. खरंच वेलंकनी बॉईजचं कौतुक आहे आणि आम्हाला अशी माहिती मिळालेली आहे, की पुढच्या वर्षी एक मोठा धमाका होईल आरोडी गावामध्ये. आरोडीचं क्रिकेट आपण पूर्ण महाराष्ट्रात घेऊन जाणार आहोत. नक्कीच आपण आयडियाज आणूया, नवीन काहीतरी गोष्टी घेऊन येऊया, जेणेकरून तारोडीचं क्रिकेट पूर्ण महाराष्ट्रात आपण पोहोचवणार आहोत. होऊ दे खर्च पुढच्या डिसेंबरमध्ये. धावसंख्या 22, एक फलंदाज बाद, बॉलिंग ट्रॅकवर येता-येता 23 झालेत माफ करा. पुढचा बॉल. फुल टॉस, नाही फायदा उचलता आला. बॉल वाईड ऑफ मिड ऑनला. थ्रो नॉन स्ट्रायकर्स एंडला पूर्ण केले सिंगल. गौरांगसाठी हे मैदान चांगलं राहिलंय. गौरांग कदमने मीरा भाईंदर बिग बॅशमध्ये सुद्धा चांगला खेळ सादर केला होता आणि याच संघातून तो खेळला होता. टेक्नो स्पोर्ट्स अर्थात HWJJ जीएस स्पोर्ट्स मधून गौरांगचा खेळ मागच्याच आठवड्यात याच मैदानात पाहायला मिळालाय. लेन बॉल, हेलिकॉप्टर स्ट्रोक, क्षेत्ररक्षक आहे सूरज, बॉलवर पोहोचतोय पुन्हा एकदा सूरजचा प्रयत्न कमी पडतोय आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर जातोय. स्ट्रेट लॉंग ऑन क्लिअर होतोय चौकार. थँक यू. आज अमू फ्रेंड 11 या संघाच्या फलंदाजांचं नशीब बलवत्तर आहे. वेग वाढवलाय. अमय आकाशाची ताकद आहे. गणेश जाधव आता नाही चुकणार. एकदा चुकलं म्हणून काय झालं? मी माझी प्रतिभा दाखवणार. गणेशने टिपलाय. अमेयचा झेल. अमेयचा संपलाय खेळ. धक्का बसतोय. अमू फ्रेंड्स 11 ला फलंदाज बाद. धन्यवाद. धन्यवाद आदरणीय तक्षिलजी नरेंद्र मेहता. आपला बहुमूल्य वेळ आपण दिलात. थँक्यू डीजे. धन्यवाद सूर्याजी पवार. धन्यवाद ट्रायसनजी गोन्साल्विस आणि पूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे स्टुडंट सेलचे सर्व मेंबर्स. आपलं खरंच खूप चांगलं योगदान लागलेलं आहे आणि खूप चांगली माहिती स्टुडंट सेलसाठी सुशीलजी मेहता यांनी दिली. आपल्या वडिलांच्या पावलावर पाऊल ठेवून राजकारणामध्ये सक्रिय सहभाग आदरणीय तक्षिलजी नरेंद्र मेहता यांचा राहिलेला आहे. त्यांना भविष्यातील वाटचालीसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा. तर जम्बो ग्रुप आलाय का? जम्बो ग्रुपचं मनपूर्वक स्वागत आहे. ब्रायन कोरिया आणि डिक्सन कोरिया हे देखील सोबत आहेत. त्यांचं मी मनपूर्वक स्वागत करतोय. चला या डिक्सन कोरिया आणि ब्रायन कोरिया आपण दोघांनी यायचंय प्लीज. ब्रायन कोरिया, डिक्सन कोरिया आपण यायचंय मंचावर असं निवेदन वेलंकनी बॉईजचं आहे. प्लीज या निवेदनाला मान देऊन आपण यायचं आहे. पूर्ण आमचा जम्बो ग्रुप येतोय. ज्यांनी मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफी, मॅन ऑफ द सीरीज साठी सायकल, बेस्ट बॅटर साठी बॅट, बेस्ट बॉलर साठी शूज, मिस्टर अजमल शेख, सिल्व्हस्टर न्यूनीस, सुनील, संजय, फ्रँक, एडवर्ड, ॲरॉन, लिओन डिसोजा हे सर्व आमचे सन्माननीय पाहुणे. काय डॅशिंग लुक आहे बघा प्रत्येकाचा. हेच तर पर्सनॅलिटी आहे आमच्या तारोडीतील डोंगरीतील सर्व आमच्या पाहुण्यांची. सर्व पाहुण्यांचा मी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि आपण जो या तरुणांवर विश्वास ठेवलेला आहात बद्दल आपलं मनस्वी आभार. असंच या तरुणांसोबत नेहमी राहा. नक्कीच हे तरुण तुमचं नाव उंच करतील यात कुठलंच दुमत नाहीये. पूर्ण जम्बो ग्रुपचं मनपूर्वक स्वागत वेलंकनी बॉईजच्या वतीनं. चला पुन्हा एकदा चालू असलेल्या सामन्याचे अपडेट्स घेऊया. धावसंख्या 28, 2 फलंदाज बाद. गौरांग आहे. गौरांगच्या सोबतीनं श्रीकांत शेट्टी स्ट्रायकर्स एंडला आहेत. पुन्हा चांगली गोलंदाजी हाताळली आतापर्यंत.
फुल लेंथ बॉल ड्राईव्ह केलंय एक्स्ट्रा कव्हरला 30 यार्ड सर्कलच्या आतमध्ये क्षेत्ररक्षक नाहीये. बॉल जाईल डीपमध्ये प्रोटेक्शन आहे. थ्रो बॉलिंग आहे. कलेक्ट केलाय. श्रीकांत शेट्टी बचावलेत. वेळीच त्यांनी आपली पावलं मागे घेतली, नाहीतर मग परतीचा प्रवास सुरू करावा लागला असता श्रीकांतला. पण जे स्पोर्ट्स काय गोलंदाजी झाली. क्षेत्ररक्षणामध्ये थोडंसं वर-खाली चालू आहे. पण गोलंदाजी वरच्या दर्जाची स्पोर्ट्सची आतापर्यंत पाहायला मिळाली. तिन्ही गोलंदाज तिघांनी वरचढ कामगिरी केलेली आहे आजपर्यंत. जम्मू फ्रेंड्स 11च्या फलंदाजांना रोखण्याचं काम केलंय. पण गौरांग स्ट्रायकर साइडला आहे. मधल्या फळीतील भरवशाचा फलंदाज अमू फ्रेंड्स 11चा गौरांग स्ट्रायकर्स एंडला. आतापर्यंत 4 चेंडू डिलिव्हर्ड केलेत. या षटकातले गोलंदाज मुन्नाने खर्च केलेत फक्त 6 धावा, मिळवले 1 विकेट. 30 या सेकंडच्या आतमध्ये मिड ऑन आहे. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग, फ्लाय स्लीप आणि बॅकवर्ड पॉइंट असं प्रोटेक्शन. पुन्हा पुढचा बॉल. ओव्हर द विकेट. बघा यालाच म्हणतात अनुभव, यालाच म्हणतात जिद्द, यालाच म्हणतात चिकाटी. संतोष अंकलची या अगोदर गोलंदाजी आपण पाहिली आणि आता तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण बॅकवर्ड पॉइंटला. रिप्ले मध्ये पुन्हा एकदा पाहूया. ओमसाई स्पोर्ट्सच्या युट्यूब वाहिनीवर परफेक्ट रिव्हर्स हिट खेळला होता गौरांगने, पण तितकाच चांगला स्टॉप बॅकवर्ड पॉइंटला संतोषचा. शेवटचा बॉल बाकी तिसऱ्या षटकातला धावसंख्या थांबलेली आहे. ते म्हणजेच 29 वर पुढचा बॉल. यावेळेस रिच मध्ये होता बॉल. स्टंप टू स्टंप अटॅक. मैदान मोठं आहे. संतोष कोळे नाही होणार चूक. स्क्वेअर लेगला झेल देऊन गौरांचा खेळ संपला. फलंदाज बाद. थँक्यू. नवीन बॅटर आशिष पोहोचतायत मैदानाच्या आतमध्ये. गौरांगचा खेळ संपलाय. खरं तर हे मोठं मैदान आहे. त्याचमुळे मोठ्या मैदानाला क्लिअर करण्यासाठी तेवढी ताकद तुझं लावावी लागेल. कारण मीराबाईंना बिग बॅटचं मैदान 5 मीटर लहान होतं या मैदानापेक्षा आणि हे मैदान थोडंसं मोठं आहे. तर तो अभ्यास देखील तितकाच महत्वाचा आहे. हवेचा प्रभाव तितका अजून नाही आला. 2च्या नंतर वाऱ्याचा प्रभाव दिसेल. त्यामुळे सर्व गोष्टींचा विचार करून तुम्हाला फलंदाजी किंवा गोलंदाजी करावी लागते. पण या ठिकाणी आता वरचढ राहिलेला आहे स्पोर्ट्सचा संघ. नवीन गोलंदाज आपण पाहतो गिरीश सेकंड स्पेलसाठी येतोय, ज्यांनी पहिलं षटक हाताळलं होतं. गिरीश बोहरा बॉलिंग ट्रॅकवर येतात. परफेक्ट बॉलर्सला यूज करतो विकी शाह. विकीकडे तो अभ्यास आहे. अभ्यासू कॅप्टन म्हणून विकी शाह यांची ओळख आहे. आणि विकीला व्हॅलीची साथ मिळते, अनुभवाची साथ मिळते. धावसंख्या 29, 3 फलंदाज बाद. अमू फ्रेंड्स 11. श्रीकांत शेट्टी. युनिटी प्रीमियर लीग आणि मीराबाईंना बिग बॅश या दोन्ही स्पर्धांमध्ये सर्वात महागडा खेळाडू श्रीकांत शेट्टी. फुटवरचा स्पष्ट अभाव. फक्त बॉलच्या पिचिंग पर्यंत चालत सरकला. अपील तर झाले, पण दोन्ही पंचांना अपील मध्ये इंटरेस्ट नाहीये. येतोय हा डॉट बॉल. परफेक्ट बॉलिंग गेट आहे. गिरीश बोहरा. सरप्राईज पॅकेज आहे हा. फलंदाजांना सहजासहजी हे कोडं उलगडता येत नाही. असा गोलंदाज गिरीश बोहरा सुरुवात या 4थ्या षटकाची डॉट बॉलने देतोय. फुटवर्क चेक झालंच नाही श्रीकांतचं. त्याचमुळे हा डॉट बॉल. सुरुवात अचूक राहिलेली आहे. धावसंख्या 29, 3 फलंदाज बाद. हो, अगोदरच रिव्हर्ससाठी कमिटमेंट होती आणि कदाचित ते ओळखलं होतं. गोलंदाजाने 2 क्षेत्ररक्षक म्हणजे व्हॅली आणि संतोष यांना बीट कर बॉल मागे डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक वेळेवर पोहोचलेत, पण या 3 धावा काय रोखू शकत नाहीयेत. 3 धावा पूर्ण केल्यात या दोन्ही फलंदाजांनी. चांगला कॉल. येस फॉर व्हॉट? 1 शॉट. चला 1 धाव कमी असेल. तर मेहनत वाया गेली. 2च धावा मोजल्या जातील. 2 धावा. धावसंख्या पोहोचते 31. 31 रन्स ऑन बोर्ड. बघा मैदान मोठं आहे. त्याचमुळे मी तर षटकार नाही खेळू शकत. हम आप खींच सकते हो, लेकिन आप थोडे इंजर्ड हो. मागच्या वर्षी तर धमाल झाली होती. यावर्षी आपण कमाल करूया. पण सातत्य राखलंय वेलंकनी बॉयजने. ही महत्वाची बाब आहे. सर्व अडचणींवर मात करत वेलंकनी बॉयजच्या तरुणांनी ही स्पर्धा आयोजित केली, ही मोठी गोष्ट आहे. कुठलाच खंड पडू नाही देता दरवर्षी डिसेंबर महिन्यामध्ये स्पर्धा झालीच पाहिजे. ती त्यांची प्रतिज्ञा असते. बॉलवर प्रहार तर केला, एलिव्हेशन तर मिळालंय.
पुन्हा एकदा संतोष गोळे या डावातला दुसरा झेल टिपतोय. काही मिस्टेक झाल्या होत्या जजेस कडून. पण आता चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालंय. फलंदाज येत आहेत आणि लगेचच परतीचा प्रवास करतायत. सातत्यानं, समान कालांतरानं फलंदाज बाद. थँक नवीन फलंदाज व्यंकटेश स्वामी मैदानात पोहोचलेले आहेत. आशिषने तर धमाल केली होती कुठे? इंटर धमाका प्रीमियर लीगला. पण आता या स्पर्धेत थोडेसे कमी पडलेले आहेत. आशिष अजूनही स्ट्रॉंग आहे बॅटिंग युनिट अमू फ्रेंड्स 11चं. व्यंकटेश स्वामी मैदानात आहे. श्रीकांत शेट्टी आहेत. अब्बास अजूनही खेळायचे बाकी आहेत. आहेत फलंदाज बॅटच्या बॉटमला कनेक्ट होऊन बॉल गिरीश बोहरा यांच्या हातात जाऊन विसावतोय. चांगला मूव्ह होता विकिशाचा, की त्याने गिरीशला स्पेल कंटिन्यू करू न देता 4थ्या षटकासाठी ठेवलं आणि त्याचमुळे आतापर्यंत तो फायदा झालेला आहे. प्रॉफिट झालेला आहे जेजेस फूडचा. पुढचा बॉल. बॉलला टर्न मिळतो विकेट कीपरला जज नाही झाला. इतका टर्न आहे या चेंडूला पुन्हा एकदा रिप्लेमध्ये पाहूया. ओम साई स्पोर्ट्सवर बघा बॉल स्टंपवरून ट्रॅव्हल झालाय. पूर्णपणे स्टंपवरून ट्रॅव्हल झालाय. लेग स्टंप, मिडल स्टंपवरून बॉल ट्रॅव्हल होऊन विकेट कीपरच्या दिशेनं फॅन्टास्टिक बॉलिंग गिरीश. पुढचा बॉल व्यंकटेशसाठी. लेग कटर ओळखताना बॅटचा फेस त्यांनी क्लोज करायचा प्रयत्न, पण बॅटची एज हलकीशी घेऊन बॉल मॅनेजरच्या हातामध्ये. षटक योग्य राहिलेलं आहे. गोलंदाज गिरीश बोहराचं फक्त 2 धावांचं षटक. 1 विकेट त्यांनी मिळवला. 4 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या 31. 4 फलंदाज बाद. 2 फलंदाज या षटकात बाद झालेत. थँक यू. जय श्रीराम या संघामध्ये श्रीकांत शेट्टी मीराबाईदर बिग बॅशमध्ये खेळताना पाहायला मिळाला होता. आणि जेव्हा अडचणीमध्ये संघ होता त्यांनी 3 षटकार खेचले होते. एका षटकात. तर पुन्हा एकदा तीच गरज संघाची आहे. श्रीकांतला सोपं क्रिकेट नाही जमत. श्रीकांत हा अडचणीचं क्रिकेट खेळण्यासाठी ओळखला जातो. आणि आता तीच गरज आहे. षटकार चौकार ज्यासाठी तो नेहमीच तयार असतो. पण समोर विकिशा आहे. स्वतः कॅप्टन तो चॅलेंज स्वीकारतोय श्रीकांत शेट्टीचा. मजा येईल या षटकामध्ये. 4 षटकाचा खेळ संपला. धावसंख्या जाते ती म्हणजेच 31 वर 31 धावा, 5 फलंदाज बाद. किमान 20 धावा या षटकामध्ये येणं गरजेचं आहे. अमू फ्रेंड्स 11 या संघासाठी. विकिशा बॉलिंग ट्रॅकवर स्ट्रायकर साइडला श्रीकांत शेट्टी पहिला बॉल. अगोदरच कमिटमेंट देतोय तेच गोलंदाजांसाठी सोपं जातंय. या अगोदर सुद्धा त्याने अगोदरच ते स्विच केलं होतं आणि गोलंदाजाला सोपं झालं. गोलंदाज सुद्धा हुशार आहेत. पहिल्यांदा गोलंदाजी नाही करत आहेत. कित्येक वर्षांचा अनुभव विकीकडे आहे. आणि जर फलंदाज जागा बदलतोय, स्टान्स बदलतोय, तर मग विकी सुद्धा आपल्या गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन करतोय. सुरुवात या षटकाची डॉट बॉलने झालेली आहे. अजूनही 5 चेंडूचा खेळ बाकी. धावसंख्या 31, 5 फलंदाज बाद. नेक्स्ट बॉल विकीचा. पंचांच्या डावीकडून. स्ट्रेचिंग पण बॉल हवेत आहे. क्षेत्ररक्षक लॉंग ऑफचा बॉलवर पोहोचतोय. श्रीकांतचा खेळ संपलेला आहे. विकेट जाते विकीच्या खात्यामध्ये. अडचणी वाढतायत अमू फ्रेंड्स 11च्या. 31 धावा आणखी एक धक्का. 4 बॉल्स बाकी आहेत आणि या 4 पैकी 2 बॉलवर तर धावा बनल्याच पाहिजेत. स्कोरिंग स्ट्रोक्स आलेच पाहिजेत. 50 बघा या मैदानात खेळायचंय तर 50 धावा. तर डिफेंड करण्यासाठी आवश्यक आहेतच जर 5 षटकांचा आपण विचार केला तर. आणि त्या 50 पर्यंत जायचं असेल तर ते पुढचे 2 स्ट्रोक मोठे येणं आवश्यक आहे. नवीन फलंदाज स्ट्रायकर साइडला आहेत.
तेजस स्ट्रायकर सेंडला आहेत. विकी शहा राउंड विकेट तेजससाठी. यावेळेस त्यांना स्कूप करायचं होतं, पण बॉल डायव्हर्ट झालाय गलीमध्ये. संतोष पोस्तील बॉलवर एक धाव पूर्ण करून स्ट्राईक रोटेट होते. स्ट्रायकर एंडला रोहित पोहोचलेले आहेत. ही पहिली धाव या षटकात मिळाली अमू फ्रेंड्स 11ला धावसंख्या 32 झाले. शेवटचे 3 बॉल्स बाकी आहेत. करायचं तर आताच करायचं. आपण लीग नाही खेळत आहोत. आपण नॉकआउट खेळतोय. तर नॉकआउट खेळ असताना तुम्हाला तसाच खेळ द्यावा लागेल. जी प्रायोरिटी आहे ती प्रायोरिटी ओळखावी लागेल आणि त्याचमुळे रोहितकडे चांगली गोलंदाजी आहे. पण आता मी उत्कृष्ट फलंदाज सुद्धा आहे ते दाखवायची योग्य ती संधी रोहितकडे आली. पाहूया त्या संधीवर तो 100% मोठ्या स्ट्रोकचा शिक्कामोर्तब लावतोय का? 3 बॉलचा खेळ बाकी पहिल्या डावात धावसंख्या 32. क्षेत्ररक्षणामध्ये अदलाबदली केली जाते. पण अदलाबदली करताना जास्त वेळ घेऊ नका ती सूचना मी देतोय. वेळ आपल्याकडे नाहीये. जी गोष्ट हवी आहे ती नाहीये त्याचमुळे वेळेवर लक्ष घाला. विकी ओव्हर द विकेटला लेफ्टी बॅटरसाठी. फुल टॉस होता, पण फुटवर्क नाही दिसलं. 2 फलंदाज एकाच एंडला. रोहितला परतावं लागेल की तेजसला? तेजस परतीचा प्रवास करतोय. आणखीन एक विकेट अमू फ्रेंड्स 11. डोंगरी तरडोई मास्टरचे कॅप्टन एडविन न्यूनिस यांचं आगमन झालेलं आहे. तर कृपया व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. एडविन न्यूनिस, चला आपण या डोंगरी तारोडी मास्टरचे कॅप्टन एडविन न्यूनिस, आपणास निवेदन आहे की आपण कृपया व्यासपीठावर येण्याची कृपा करावी. काय दिवस निवडलाय बुधवारचा. वेलंकरी बॉईज क्रिसमस धमाका या स्पर्धेचा. आदरणीय डिक्सनजी कोरिया, आपण कृपया व्यासपीठावर या. पुन्हा एकदा परफेक्ट ब्लॉक हॉल. विकीशाची तर ही खासियत आहे. तो स्टॉक बॉल आहे विकीचा. आता सूरज हे नवीन गोलंदाज म्हणजे मी त्यांना नेहमी गोलंदाज म्हणून पाहतो. त्यांची भूमिका पण आता फलंदाजी करावी लागेल सूरजला. सूरज स्ट्रायकर साइडला आहेत. आता पाहूया शेवटचा 1 बॉल बाकी आहे पहिल्या डावातला आणि धावसंख्या फक्त आणि फक्त 33 धावा. 33 लॉस ऑफ 7 विकेट्स अमू फ्रेंड्स 11. करायचं तर आताच या शेवटच्या बॉलवर अमू फ्रेंड्स 11ला चांगल्या स्थितीत नेण्यासाठी प्रयत्न सूरजचे दाखवावे लागतील. पण व्हॅली यांनी कॅच ड्रॉप केली. दरम्यान सिंगल तर कंप्लीट झालेले आहे. सेकंडचा कॉल दोघांची इच्छा नाही आहे. त्याचमुळे फक्त एकच मिळते. पहिला डाव संपला धावसंख्या 34. जिंकण्यासाठी 30 चेंडू 35 ची गरज. जे स्पोर्ट्स भाईंदरला 30 चेंडू 35 ची गरज. घेऊ एक छोटासा ब्रेक. ब्रेक नंतर पुढील डावामध्ये आवाज ऐकूया मिस्टर अयाश शेख यांचा. धन्यवाद. थँक यू. हेलो, हेलो। चलिए जब तक मुख्य मंच पे सत्कार किया जा रहा है। हमारे मंच पे एडवर्ड नूनिस इनका सम्मान किया जा रहा है और उनका सम्मान हमारे बिलॉन इनके शुभ हाथों से ये सम्मान चिन्ह दिया जा रहा है।
एडवर्ड नूनिस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। डिलॉन इनके शुभ हाथों से वो सम्मान किया जा रहा है एडवर्ड नूनिस इनका। और उसके बाद ब्रायन कोरिया, तो इस मंच पे आ जाए। ब्रायन, इन्हें भी सम्मान चिन्ह देके इस वेलंकनी बॉयज स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से डिलॉन इनके शुभ हाथों से उनका सम्मान किया जा रहा है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एडविन नूनिस 40 प्लस डुंगरी मास्टर चे कैप्टन, इसलिए उन्हें भी सम्मान चिन्ह देके एक सम्मान किया जा रहा है वेलंकनी बॉयज स्पोर्ट्स फाउंडेशन की तरफ से। उनका भी सत्कार डिलॉन इनके शुभ हाथों से किया जा रहा है। थैंक यू। दो टीमों के बीच ये मैच चलता हुआ, और ये जहां पहले बल्लेबाजी करते वक्त अमू फ्रेंड्स 11 ने 34 रन बनाए और 35 रनों का लक्ष्य रखा 5 ओवरों में। जिस तरह से पहले मैच में हाई स्कोरिंग मैच देखने मिला था, वो दूसरे मैच में वो हाई स्कोरिंग गेम देखने मिला नहीं। सूरत हाल आप देखेंगे, जो शुरुआती बल्लेबाज अमय आगासे और संतोष ने जो शुरुआत की थी, पर उसके बाद कोई भी बल्लेबाज बड़े स्कोर बना नहीं पाए और लगातार विकेट गिरते रही, तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं अमू फ्रेंड्स 11 को भुगतना पड़ेगा। पर देखना है 35 रन लगभग प्रति ओवर 7 के रन रेट से खेलना है। हर ओवर में सिर्फ 7 रन ही बनाने हैं, और सलामी बल्लेबाज के तौर पे जाते हुए संतोष घोले और गणेश यादव एक जबरदस्त क्रिकेटर, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट हैंड बैट्समैन इन मीरा भाईंदर, गणेश यादव का नाम आता है। और क्या बढ़िया परफॉर्मेंस रहा था मीरा भाईंदर बिग बैश में। सीजन 1 में भी उनकी एक हाफ सेंचुरी देखने मिली थी, और सीजन 2 में भी उनकी एक हाफ सेंचुरी देखने मिली। उसी फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे गणेश यादव, संतोष गोले और एक एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, पावर प्ले स्पेशलिस्ट का कहा जाता है उनको, सलामी बल्लेबाज के तौर पे आते हैं, और 360 खेलने का उनको काफी तजुर्बा है। रिवर्स हिट और स्लॉग स्वीप, जिस तरह से वो स्ट्रोक्स लगाते हैं, उनके साथ गणेश यादव जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे, और पहला ओवर लेके श्रीकांत शेट्टी, जो यूनिटी प्रीमियर लीग हो या मीरा भाईंदर बिग बैश हो, के सबसे महंगे खिलाड़ी वो गए थे। इस वक्त पहला ओवर लेके दो खिलाड़ी सर्कल के बाहर, जहां एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, मतलब संतोष का जो पसंदीदा क्षेत्र है, जो रिवर्स हिट खेलते हैं, और एक मिड विकेट कॉर्नर में एक खिलाड़ी मौजूद है। पहली गेंद लेके श्रीकांत शेट्टी संतोष के लिए, पहली गेंद ऑफ स्टंप के थोड़ी बाहर थी, उसे रिवर्स के ऊपर से खेलना चाहते थे। अंदरूनी किनारा लग के गेंदबाज के पास गई गेंद, फॉलो थ्रू में उसे रोका। पहली गेंद डॉट के रूप में आते हुए, गेंद से मेरे ख्याल से श्रीकांत शेट्टी थोड़े नाखुश नजर आ रहे हैं, तो देखना है। क्या बल्ले को लग के गेंद उड़ गई है? शायद ताकत इतनी डाली थी संतोष ने। क्या बल्ले के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है? अंपायर चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या गेंद में खराबी है या बल्ले में। हमारे ऑफिशियल्स हमारे साथ मौजूद, जहाँ स्क्वेयर लेग एम्पायर मोंटी गोड़ीकर, मेन एम्पायर अमोल वेतस्कर सर। फिर एक बार गेंद मेरे ख्याल से श्रीकांत शेट्टी के हाथों में। 35 रनों का लक्ष्य, लगभग प्रति ओवर 7 का रिक्वायर्ड रन रेट है। देखना किस तरह से शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा दबाव बनाना होगा, प्रेशर में लाना होगा, लगातार विकेटें लेनी होगी अगर अमू फ्रेंड्स 11 को इस मैच में वापसी करना है। हल्के हाथों से खेला, फ्लाई स्लिप मौजूद है, और जब तक गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा कर लिया था। इस 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलते हुए संतोष, अब स्ट्राइक पे आते हुए गणेश यादव।
सारे तरह के शॉट है उनके पास, ओवर द कवर्स है, पॉइंट है, लेदर क्रिकेट का काफी अनुभव है गणेश यादव के पास। और जिस तरह से थाने डिस्ट्रिक्ट प्रीमियर लीग में बल्लेबाजी की थी और उसके बाद लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, आज अपने टीम के लिए वो पारी खेलनी होगी। जिस तरह से टारगेट इतना बड़ा नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है कि छोटे टारगेट काफी मुसीबत में आती है टीमें, वो चेस करते वक्त थोड़े से डिफेंड में चले जाते हैं। तो लिखना है, खुल के खेलना होगा। पावर प्ले का पहला ओवर लेके श्रीकांत शेट्टी, 2 गेंदें हो चुकी है, 1 रन कोर्ट पे लग चुका है। थोड़ी सी फील्ड बात करें, 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर नजर आ रहे हैं। एक डीप लॉन्ग लेग रखा है और एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। श्रीकांत शेट्टी इस वक्त अलोंग द कारपेट खेला है, कवर्स की तरफ गेंद जाते हुए, दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर, रन मिलेंगे 4। थैंक यू डीजे। क्या परफेक्ट शॉट था, हाई बैकलिफ्ट थी, अलोंग द कारपेट, डाउन द ग्राउंड, खिलाड़ी मौजूद थे, पर वो 2 खिलाड़ियों के बीच में से थोड़ा सा फंबल हुआ। आउटफील्ड थोड़ी सी खराब थी, उसका अनइवन बाउंस का फायदा मिलता हुआ गणेश यादव को, और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन। श्रीकांत शेट्टी थोड़े से नाखुश थे, क्योंकि आपको थोड़ा सपोर्ट चाहिए खिलाड़ियों का। गेंद को रोका जा सकता था, पर गेंद अनइवन बाउंस हुई और उसका फायदा कहीं ना कहीं गणेश यादव को होता हुआ। अगली गेंद लेके श्रीकांत शेट्टी, थोड़ी सी जड़ में गेंद थी, स्टंप्स को कवर करते हुए शॉर्ट पॉइंट पे खेला। हमारे बीच विजय नूनिस, इनका भी आगमन होता हुआ। दीवाना कलेक्शन, प्लीज अगर आए होगे तो मंच पे आ जाए, यहाँ से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं आप। स्कोर होता हुआ 6 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे, स्ट्राइक पे संतोष। फिर एक बार जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है, कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। यहाँ विकेट की जरूरत है, विकेट की तलाश है। जिस तरह से ये जोड़ी संतोष यादव और गणेश यादव की जानी मानी जोड़ी कही कही जाती है, और पावर प्ले स्पेशलिस्ट है दोनों बल्लेबाज। फिर एक बार श्रीकांत, गणेश यादव के लिए डाउन द लेग साइड गेंद थी, उसे हल्के हाथों से ग्लांस किया है, शॉर्ट फाइन लेग मौजूद था, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए पलटे, और जब तक गेंद फील्ड करके थ्रो करते, दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे कर लिए थे। पहले ओवर में स्कोर होता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे, जेजे स्पोर्ट्स। थैंक यू डीजे। दूसरे ओवर के लिए आमंत्रित किया है रोहित कुमार रॉय को, एक युवा गेंदबाज, होनहार गेंदबाज, स्पेशलिस्ट, शॉकर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। स्लॉग ओवर हो या पावर प्ले के ओवर हो, वहाँ गेंदबाजी करने में दमखम रखते हैं रोहित कुमार रॉय। पहला ओवर लेना चाहिए था, अपन देखना है, पाकिस्तान की अलग रणनीति, उनके पास वो गेंदबाजी में दमखम है। सूरज सिंह है, अमय आगाश है, रोहित कुमार रॉय है, पर बोर्ड पे रन बहुत कम है। अगर 45-50 के पास स्कोर को ले ले जाते, तो एक अच्छा फाइटिंग टोटल कहा जा सकता है, और दोनों बल्लेबाजों को पता है कि सेंसिबल क्रिकेट खेलना है, ज्यादा जोखिम भरे स्ट्रोक्स लेना नहीं है। जब लूज गेंद रहेगी तब उसका फायदा उठा सकते हैं। 24 गेंदों में सिर्फ 26 रनों की जरूरत है, 9 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। देखना है, विकेट की तलाश है, और विकेट के लिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने रोहित कुमार रॉय को लाया है। पहली गेंद लेके संतोष यादव रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद टिप्पा खाने के बाद स्किड होते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में, इन डॉट के रूप में आते हुए।
यही करना होगा, लगातार डॉट करने होंगे और विकेट लेने होंगे, जाके मैच में वापसी कर पाएगी केवी अमू प्रिंस 11। लगातार फील्ड सेट की जा रही है। फिर एक बार रोहित कुमार रॉय, फिर एक बार अलोंग द कारपेट लॉन्ग ऑन पे खेला है, उसे हल्के हाथों से ड्राइव किया है, गेंदबाज के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश, पलटते स्टंप्स पे अगर गेंद टकरा जाती तो शायद ये खतरा साबित हो सकता था संतोष के लिए। एन मोमेंट पे गणेश यादव ने वापस भेजा, क्योंकि जानते हैं इतना बड़ा स्कोर है ही नहीं है, सिंगल डबल से आराम के साथ स्कोर हो सकता है। एक ही रन से संतुष्ट, एक रन के साथ स्कोर होता हुआ 10 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पे। अब लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन गणेश यादव थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं इस वक्त। ऑन साइड में मेरे ख्याल से एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी लगाया जा रहा है। ऑफ साइड में फील्ड देखिए तो एक फ्लाइंग स्लिप, एक शॉर्ट पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ और एक डीप एक्स्ट्रा कवर। रोहित कुमार रॉय थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे पलट के डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर भेज दिया, 4 रन। डीजे तो बेहतरीन चौका आता हुआ इस वक्त गणेश यादव के बल्ले से, ये दूसरा चौका आता उनके इस पारी में। फिर एक बार रोहित कुमार रॉय, ओ बैट का बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा और गौरांग कदम जो विकेट कीपर की भूमिका में वहां मौजूद थे, उनके हाथों में जाके, स्थानों में सुरक्षित हाथों में जाके ये कैच समाता हुआ, पहला झटका लगता हुआ यहाँ जे स्पोर्ट्स को। थैंक यू डीजे। बढ़िया वापसी की थी वहां रोहित कुमार रॉय ने, पहली गेंद थोड़ी स्टंप्स पे थी, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसके पहला पलट के स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन भेजा था, पर उसके बाद शरीर से दूर रखने की कोशिश और उस पे बल्ला चलाया गणेश यादव ने, वहां बैट का बाहरी किनारा लेते हुए बढ़िया कैच लिया वहां गौरांग कदम, जो विकेट कीपर की भूमिका इस मैच में देख रहे हैं। अब नए बल्लेबाज विक्की शॉ, प्रमोट किया गया है विक्की को वन डाउन के रूप में। 14 रन बोर्ड पे लग चुके हैं और पहला झटका इस वक्त जे स्पोर्ट्स को लगता हुआ। अब 20 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। रोहित कुमार रॉय फिर एक बार विकी के लिए, फिर एक बार शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उसे कट करना चाहते थे, बैट का अंदरूनी किनारा लगते हुए वन बाउंस विकेट कीपर के पास पहुंची, गेंद डॉट के रूप में आते हुए। बढ़िया गेंदबाजी देखने मिल रही है, जिस तरह से फील्ड लगाई है उसी तरह से गेंदबाजी रोहित कुमार राय लगातार करते जा रहे हैं। अब 20 गेंदों में 19 गेंदों में 21 रन, प्रेशर थोड़ा सा अब बनता हुआ जे स्पोर्ट्स के ऊपर। रिवर्स हिट खेल दिया है और लगभग उसमें कामयाब हुए, गेंद डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। थैंक यू डीजे। एक्शन रिप्ले में भी देखेंगे तो स्टम्प्स को कवर किया था, कहीं ना कहीं ब्लफ करने की कोशिश की, ऑन साइड में खेलेंगे फटका, पर मेरे ख्याल से रोहित कुमार राय थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गए और पोजीशन में आए विकी शाह और
को एग्जीक्यूट किया और बिल्कुल प्रॉपर कनेक्शन देखने मिलता हुआ गेंद डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई 6 रन। और स्कोर उस 6 रनों के साथ बढ़ता हुआ 20 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अब 18 गेंदों में 15 रनों की जरूरत है। लगभग मेरे ख्याल से अब गेंदें ज्यादा रह गई है और रन बहुत कम। तो देखना है दोनों बल्लेबाज सेंसिबल क्रिकेट खेलते हैं या कोई एक बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाएगा। बाजी में थोड़ी तब्दीली हमें आगा से एक बेहतरीन ऑलराउंडर मीरा भाईंदर की तरफ से लिए हमने देखा आईएससीएल में उनकी बढ़िया गेंदबाजी देखने मिली, साथ साथ बल्लेबाजी भी देखने मिली। सूरज सिंह भी हमें वहां देखने मिले। अब धीरे धीरे मीरा भाईंदर का क्रिकेट बढ़ता चला जा रहा है। आईएसपीएल में भी मीरा भाईंदर से 3 खिलाड़ी 4 खिलाड़ी तोहिद खान भी मीरा रोड से सिलेक्ट हुए हैं। हर्ष बोयर, मैकमिलन गोविंद और कबीर सिंह हमें आगा से राइट आर्म ओवर द विकेट संतोष के लिए। खाने के बाद स्कूप करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, से जल्दी पोजीशन में आए थे संतोष, पर मेरे ख्याल से लेग बाइस का इशारा आता हुआ स्कोर होता हुआ 21 रन। 14 रनों की जरूरत है, गेंद बची है 17। देखना है थोड़ा सा प्रेशर देना होगा, कम बैक करना होगा हमें अगासे को। किस तरह से ये ओवर करते हैं और विकी शाह एक अलग ही रूप में नजर आ रहे हैं बल्लेबाजी करते वक्त। हमें राइट आर्म ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद, उंगलियां फेरी थी, पर जानते हैं छोटी बैकलिप के साथ उसे टैप करते हुए एक्स्ट्रा कवर पे 1 रन मुकम्मल कर लिया। 1 रन के साथ स्कोर होता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दोनों बल्लेबाज जानते हैं कि जोखिम भरा शॉट खेलना नहीं है, गेंदें ज्यादा है और रन बहुत कम बचे हैं। और इस वजह से लगातार अब थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली करते हुए हमें थोड़ा सा बल्लेबाजों ने निराश किया। हम फ्रेंड्स 11 के अगर 50 के करीब स्कोर होता तो एक फाइटिंग टोटल में कह सकता था, क्योंकि गेंदबाजी में दमखम दिख रहा था, उनके पास वो गेंदबाज थे। बोर्ड पे रन बचे नहीं है। एक शॉर्ट मिड विकेट लगा दिया है, इस गेंद को ड्राइव किया है इनफील्ड के ऊपर से, पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद है, जब इसका जाते कवर करते और गेंद थ्रो करते आराम से। दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल कर लिए थे। इस 2 रन के साथ स्कोर होता हुआ 24 रन। अब करे तो क्या करे, थोड़े से मेरे ख्याल से कंधे झुके नजर आ रहे हैं। रिवर्स हिट खेलने की कोशिश, पैरों पे लग के स्टंप्स को जाके टकराते हुए और एक एक विकेट गिरता हुआ यहाँ जेजे स्पोर्ट्स भाईंदर का। थैंक यू डीजे। थोड़े से निराश नजर आए संतोष, जिस तरह से ये शॉट को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पे लगी नहीं, पैरों पे लगते हुए स्टंप्स पे आके टकराते हुए और अपना विकेट गिरता हुआ और एक एक विकेट गिरता हुआ 24 पे 2 होते हुए 14 बॉलों में 11 रनों की जरूरत है। और बल्लेबाजी के लिए अब नए बल्लेबाज जाते हुए मैनेजर गुप्ता और एक सेंसिबल क्रिकेटर। थोड़ी सी बातचीत करते हुए सूरज सिंह और अभय आगासे के बीच में किस तरह से फील्ड लगाई जा रही है, एक लॉन्ग ऑफ भेजा जा रहा है उनके लिए और एक डीप एक्स्ट्रा कवर रखा हुआ है। और जो शक्कर के खिलाड़ी है थोड़े आगे आ चुके हैं, मतलब शॉर्ट कवर है, शॉर्ट मिड विकेट है, एक पॉइंट रखा हुआ है, एक फ्लाई स्लिप और एक शॉर्ट फाइन लेग। 5 खिलाड़ी सर्कल के अंदर है, थोड़े से आगे खड़े हैं, जानते हैं कि सेंसिबल क्रिकेट खेलेंगे बल्लेबाज। बढ़िया गेंद, एक मौका था, थोड़ा सा अपिश खेला था एक्स्ट्रा कवर पे, टीम में प्रोटेक्शन है। 1 रन कंप्लीट किया। तो बॉलिंग एंड पे ये स्ट्राइक एंड पे 1 ही रन से संतुष्ट, स्कोर होता हुआ 25 रन। अब 10 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 13। स्ट्राइक पे विकी शाह, जिनके बल्ले से एक लंबा चौड़ा सिक्सर देखने मिला था डीप बैकवर्ड पॉइंट पे, उल्टा बल्ला चलाते हुए वो शॉट देखने मिला था। देखना है अब किस तरह से इस आखिरी गेंद को फेस करते हैं। हमें थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली,
थोड़ा मिड विकेट का खिलाड़ी थोड़ा-सा पीछे धकेला जा रहा है उनको, थोड़े से रन अप में मिस होते हुए, मिड बॉल का इशारा आता हुआ। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट रखा हुआ है जहाँ विकी शॉ स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं, वो पसंदीदा क्षेत्र है और इसलिए वहाँ एक खिलाड़ी तैनात रखा हुआ है। एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ, एक शॉर्ट मिड विकेट, फ्लाई स्लिप और एक शॉर्ट फाइन लेग। 10 रनों की ज़रूरत है, 25 रन, 2 विकेट गँवा चुकी है जेजे स्पोर्ट्स तीसरे ओवर की आखिरी गेंद लेके। अब मैं विकी शॉ के लिए फिर एक बार मन बना लिया था कि इस शॉट को भी रिवर्स हिट खेलेंगे, पर गेंद बल्ले पे लगी नहीं, पैरों पे लगते हुए विकेट कीपर के पास तीसरा ओवर समाप्त होता हुआ, 3 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर होता हुआ 25 रन, 2 विकेट के नुकसान पे जेजे स्पोर्ट्स। हेलो, थैंक यू डीजे। थोड़ी जल्दबाजी करना है, वक्त को जाया ना करे प्लीज। हमू फ्रेंड्स 11 एक रिक्वेस्ट है क्योंकि वक्त बहुत कम है और इसके बाद सिद्धि विनायक बॉयज मैदान रेडी रहिए। जैसे ही ये मैच समाप्त होगा, टॉस होगा और तुरंत एक टीम फाइनल में भेजी जाएगी। इस बात का सेमीफाइनल का मैच वो सिर्फ 4 ओवर का होने वाला है, तो दोनों ही सिद्धि विनायक बॉयज इस उनके कप्तान रेडी रही है गेंदबाजी के लिए। मेरे ख्याल से स्पेल का दूसरा ओवर लेके देखिए 12:52 पे मैच स्टार्ट किया गया था। 20 मिनट हो चुके हैं, 3 ओवर के लिए काफी वक्त लिया है प्लीज। अब 12 गेंदों में रनों की जरूरत है 10। कहीं ना कहीं अम्मू फ्रेंड्स 11 के अगर बल्लेबाजों ने थोड़ा स्कोर बना लिया होता, 45 या 50 बना लिए होते, तो ये एक अच्छा फाइटिंग टोटल कहा जा सकता था। अब वो चीजें काम आती थी। अब देखो 12 गेंदों में 10 रनों की जरूरत है। अब अगर कहीं 45-50 होते तो वहां बल्लेबाजों को जोखिम भरे स्ट्रोक्स खेलने की बढ़िया गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर गेंद थी, उसे स्कूप करना चाहते थे मैनेजर गुप्ता। अन्य गेंद कहीं ना कहीं पैरों पे लगते हुए विकेट कीपर के पास पहुंची। डॉट के रूप में आते हुए थोड़ा सा प्रेशर मेरे ख्याल से मैनेजर अपने ऊपर ले रहे हैं। पर देखना है, बल्लेबाज है अभी भी। एक बड़ा स्ट्रोक्स, पूरा मोमेंटम ये जेजे स्पोर्ट्स के पास आ सकता है। 11 गेंदों में 10 रन। रोहित कुमार रॉय फिर एक बार बड़ा स्ट्रोक्स खेलने की कोशिश, गेंद को ड्राइव किया है पॉइंट पे, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, शॉर्ट पॉइंट का खिलाड़ी है, उस गेंद को फील्ड करने जाते गेंद दंदनाते हुए बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई, 4 रन। ये 6 रनों की जरूरत है और गेंदें बची है 10। लेकिन शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, उस गेंद को बड़ा प्रहार करने की कोशिश थी, पर इतना अच्छा हुआ नहीं था। तभी भी गेंद ओह अपनी रफ्तार से गिरफ्तार करते हुए इस वक्त मैनेजर गुप्ता को रोहित कुमार रॉय और एक विकेट गिरता हुआ ये जेजे स्पोर्ट्स का। थैंक यू डीजे। अब गेंदें बची है 9 और रनों की जरूरत है 6। नए बल्लेबाज इस वक्त मैदान में जाते हुए केसर सोनार एक
और एक टैलेंटेड खिलाड़ी लगातार अंडरम क्रिकेट है, बॉक्स क्रिकेट है, काफी खेलते हैं केसर सोनार। और आज ये मौका है, जेजे स्पोर्ट्स ने उन्हें वो मौका दिया है, फिर एक बार प्रमोट किया है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और 6 रनों की जरूरत है, गेंदे बची है 9, थोड़ी सी फील्ड में तब्दीली कर रहे हैं। 6 रनों की जरूरत है केसर, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। उनकी उनको अगर फील्ड देखे तो एक पॉइंट रखा हुआ है। फिर एक बार जड़ में गेंद थी, उस गेंद को ड्राइव किया है एक्स्ट्रा कवर पे। लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जाके उस गेंद को फील्ड करते, कवर करते, थ्रो करते। थोड़ा सा थ्रो खराब आया अपन मेरे ख्याल से। अच्छा बैकअप, सिर्फ 2 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रनों के साथ स्कोर होता हुआ 31 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब 4 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची है 8। अब एक एक्स्ट्रा कवर पे एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा लगाया जा रहा है। 4 रनों की जरूरत है। वन साइड में 4 खिलाड़ी, चटकी हुई शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, उसे मिड विकेट की तरफ खेला है। खिलाड़ी वहां मौजूद है पर इसे बीट करते हुए वन बाउंस गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रन। और इसी के साथ ये मुकाबला जेजे स्पोर्ट्स जीतते हुए। हार्ड लक अमू प्रिंस 11। चलिए टॉस के लिए आ जाए सिद्धि विनायक बॉयज। सिद्धि विनायक बॉयज टॉस के लिए आ जाए। विजय नूनिस प्लीज टॉस के लिए आ जाए मंच पे।